जा रही है। उस परमात्मा का प्यार को मैं संपूर्ण रीति से अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अल्प कल्प के भाग्यवान हूँ, महान आत्मा हूँ। इसी एक जन्म में मुझ आत्मा को इस परमात्मा प्यार को अनुभव करने का भाग्य मिला है। मैं आत्मा उस परमात्मा प्यार में संपूर्ण रीति से खो गई हूँ। वो शुद्ध पवित्र प्यार मुझ आत्मा को तृप्त कर रही है। सर्व प्राप्ति करा रही है। उसी परमात्मा के प्यार में खो जाए। ओम शांति। अभी हम मुरली पढ़ेंगे। आज की अव्यक्त मुरली का डेट है 3/2/2006। हेडिंग है परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो। मुरली का सार है, आज बाबा परमात्मा परमात्मा का प्यार, बाबा ने वो हम बच्चों को वो नशा चढ़ा रहे हैं कि बाबा हम प्रभु प्यारे बच्चों को बाबा देख रहे हैं, क्योंकि हम परमात्मा इस प्यार को हम सारे कल्प में इस समय ही हम अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार परमात्मा हमें दे रहा है, हम भी वो प्यार को अनुभव करना है। बाबा के आंखों में इतना वो प्यार हम देख सकते हैं, बाबा के आंखों में वो आनंद बाष्प भी हम आज हम देखे है ना। इतना बाबा हम बच्चों को प्यार करते हैं। हम बच्चे भी बाबा का प्यार का रिटर्न हमें देना है। बाबा ने पहले ही मुरली में इतना वो नशा चढ़ाया। बाद में बाबा कहा कि बाप दादा, वो बाबा बोल रहे थे कि वो परमात्मा प्यार का निशाना क्या है। जिनको हम प्यार करते हैं ना, उनके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज रीति से रेडी हो जाती है। ये है परमात्मा प्यार की निशानी। आगे बाबा कहा, बाबा हम बच्चों से क्या इच्छा रखते हैं। बाबा का यही इच्छा है कि हर एक बाप समान बन जाए, मुख से बाप प्रत्यक्ष हो। ऐसे हम बच्चों को बन के बाबा को दिखाना है। आगे बाबा कहा, बाप दादा के दिल पसंद स्थिति क्या है। बाप दादा के दिल पसंद स्थिति है सम पवित्रता। ये है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है।
इस संपूर्ण पवित्रता में व्यर्थ संकल्प नहीं रहते। सो पुरुषार्थ में हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं ना, उतना रॉयल रूप की व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त होता जाता है। सो ये व्यर्थ संकल्प ही संपूर्णता को से दूर ले जाता है, वही हमें विघ्न डालती है। सो इसके लिए बाबा ने कहा, ना अभिमान ना अपमान, सदा स्वमान में रहना है। सो यही दो कारण है, अभिमान और अपमान, जिसके कारण हमें व्यर्थ संकल्प आती है। आगे बाबा कहा कि बाप दादा हम बच्चों को डबल मालिकपन के नशे में देख रहे हैं। वो सदा हम निश्चय और उस नशे में हमें रहना है। सो डबल मालिक माना, पहला बाप का सर्व खजानों का मालिक, दूसरा है स्वराज्य का मालिक। आगे बाबा कहा, रॉयल रूप में अपमान और अभिमान, ये है ना, ये दो दो रूप में आता है। इसके लिए व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होती है। सो अभिमान का रूप है, सूक्ष्म रूप है, नाम मान शान चाहिए, वो मेरापन। सो बाबा कहते हैं, सो भगवान हर बच्चे को कुछ ना कुछ विशेषता देते हैं। सो बाबा जो विशेषता देते हैं ना, उसको अपना समझना है ना, सो वो हमें नीचे गिराता है। सो मन है, मन ही विशेष विघ्न डालती है। सो मन का मालिक बनना है, ना कि मन का परवश। सो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा बनना। सो इसके लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल भी दिया, कैसे ब्रह्मा बाबा हर रोज मन के दरबार लगाते थे, है ना। ये मन बुद्धि है, मंत्री है। सो हम मन बुद्धि के मालिक बनना है, उसको ऑर्डर पर चलाना है, नहीं तो आत्मा मन के परवश हो जाती है। सो ये मन एक घोड़ा है। सो इसको सदा हम श्रीमत का लगाव में रखना है। सो श्रीमत थोड़ा भी वो ढीला होता तो मन चंचल हो जाती है। सो इसके बाबा ने एक कारण भी बताया, मन क्यों चंचल होती है। क्यों क्या होता है, मन साइट सीन देखने में लग जाती है, तब क्या होता है, ये लगाव, वो श्रीमत का लगाव वो ढीला होता है। सो इसके लिए बाबा ने एक स्मृति दिलाया कि सदा अपने आप को वही स्मृति में उपस्थित करो कि मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं। अंत में बाबा कहा, आप सब बच्चे अपने आप को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सो हमारा चलन और चेहरे में वो देखने में चाहते हैं, चलते फिरते वो भाग्य सदा एमर्ज रूप में रहे, ना कि मर्ज रूप में। सो साइलेंस की शक्ति से हमें दूसरों को भी अनुभव कराना है। अभी हमें कंबाइन से सेवा करनी है, आवाज से और अनुभवी मूर्त बन दूसरों को भी अनुभव कराने की सेवा करना है। ओम शांति। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को दिख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। देखिए, इतना बाबा ने परमात्मा प्यार का महत्व बता रहे हम बच्चों को। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो, और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, सारे कल्प में, है ना। हम ये सभी आत्माओं से प्यार पाते हैं, बट ये केवल ये संगम युग में ही हमें परमात्मा का प्यार मिलता है। सो सदा हम इसी नशे में रहना है। अभी परमात्मा के प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है,
तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है। सो कोई पूछे तो हम नशे से हमें कहना है कि परमात्मा बाप हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव करते हो। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें नोट डाउन करना है। जब भी हमें कुछ मूड ऑफ, कुछ फीलिंग आए तो परमात्मा प्यार को हमें इमर्ज करनी है। इतना प्यार कौन करेगा, है ना? सो इतना साथ कौन निभाएगा हमें? परमात्मा हमारे बिना रह नहीं सकते, हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार हमें अनुभव करना है। फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते। सो हम भी उनके दिल में रहते, वो भी हमारे दिल में रहते। ऐसे अनुभवी है ना? सो बाबा पूछ रहे, ऐसे अनुभवी हो आप? है अनुभवी? क्या दिल में आता है? सो बाबा पूछ रहे, आपको खाली आप जबान से बोल रहे हो दिल में है, या दिल से आप अनुभव कर रहे हो? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा, है ना? हमें पता है बाबा क्या है ना, परमात्मा का परिचय हमें मिला है ना? सो अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा प्यार की निशानी क्या है? परमात्मा प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? सो बाबा पूछ रहे, आप सभी, सो बाबा क्या चाहते हैं हम बच्चों से? हम बच्चे भी बाप समान बन जाए, वो चेहरे से बाप प्रत्यक्ष हो, ऐसा बाबा हमें देखना चाहते हैं। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। सो ये भी अंडरलाइन की बात है। बाप के दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुण को तो जानते हो। संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। सो इंपॉर्टेंट लाइन है, संपूर्ण पवित्रता माना संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खींचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं? सो अभी अपने आप को चेक कीजिए, व्यर्थ संकल्प चलते हैं? किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्ति नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। सो रॉयल रूप में अभिमान और अपमान, है ना, ये व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते हैं। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे हैं कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान हमें नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता जो जानते भी हो मेरापन, ये है सूक्ष्म रूप का अभिमान। मेरा नाम मान शान होना चाहिए, यह मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्वमान, ना अभिमान ना अपमान। सो इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वमान ना अभिमान
न अपमान, यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने का। सो यही है दो कारण व्यर्थ संकल्प आने का, अभिमान और अपमान। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? सो बाबा पूछ रहे डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा है ना, बाबा के बच्चे हैं ना, सो बालक है ही। तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक, तो मालिकपन में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ। वर्षे का खजाना प्राप्त है, इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। देखिए बाबा से हमें वर्षा मिलता है ना, सो वर्षे का खजाना तो प्राप्ति है, सो इसलिए हमें बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा उसमें नंबरवार हो जाते हैं। सो बालक तो है, वो बालकपन का निश्चय और नशा है, लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय और नशा उसमें नंबर हो जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। सो स्वराज्य अधिकारी बनने में विशेष मन विघ्न डालता है। मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। सो हमें सदा मन का मालिक बन के रहना है, ना कि मन के परवश। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी है, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है। जैसे ब्रह्म बाबा ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे यह मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है। यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। अगर हम मन को ऑर्डर पर नहीं चलाए तो मन चंचल बनने के कारण परवश हो जाता है। तो चेक करो। वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं, क्योंकि चंचल है ना, और आपके पास श्रीमत का लगाम है। सो ये मन के घोड़े को है ना कंट्रोल करने के लिए हमारे पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बाद में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि कहा ना कहा साइड सीन में देखने लग जाते हैं, और लगाम ढीला होता है तो मन को चांस मिलता है। सो क्या होता है साइड सीन? हमारा पर चिंतन करना, परमत है ना, परदर्शन है ना, वो साइड सीन देखने में लग जाते हैं। तब लगाम ढीला होता है, मन चंचल हो जाता है। तो मैं बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। सो इसके लिए मन को कंट्रोल करने के लिए सदा हमें यही स्मृति में रहना है कि मैं बालक सो मालिक हूँ। चेक करो, खजाने का भी मालिक तो स्वराज्य का भी मालिक। हमें बाप का खजाने का भी मालिक है और स्वराज्य का भी मालिक, डबल मालिक हूँ। अगर मालिकपन कम होता है तो कमजोर संस्कार इमर्ज हो जाता है। बाबा कह रहे हैं जब हम मन के मालिक है ना, वो कम हो जाता है तो हमारे जो पुराने संस्कार है ना वो इमर्ज हो जाते हैं। और संस्कार को क्या कहते हो? मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन क्या यह मेरा है? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, तो जो पुराना संस्कार है ना वो ये आपका है? कहने में तो ऐसे ही कहते हो, मेरा संस्कार, मेरा नेचर, यह मेरा है,
राइट है कहना मेरा संस्कार। सो बाबा बार बार क्वेश्चन पूछ रहे, ये मेरा संस्कार, ये मेरा नेचर कहना ये राइट है क्या? राइट है, मेरा है कि रावण की जायदाद है? कमजोर संस्कार रावण की जायदाद है। सो पहला करेक्शन, हाँ, हमारा कुछ पुराना संस्कार हेमर्ज हो जाए तो हमें मेरा संस्कार नहीं कहना है, ये रावण का जायदाद है, हमें टच नहीं करनी है उसको। मेरा कैसे कह सकते? मेरा संस्कार कौन सा है? जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार है। तो सेकंड करेक्शन क्या है? जो बाप का संस्कार है वह मेरा संस्कार है, ना कि ये रावण की जायदाद मेरा संस्कार है। जो बाप का संस्कार वह मेरा संस्कार। तो बाप का संस्कार कौन सा है? विश्व कल्याण। सो विश्व कल्याण करना बाप का संस्कार है। शुभ भावना, शुभ कामना। तो कोई भी कमजोर संस्कार को मेरा संस्कार कहना ही रॉन्ग है। और मेरा संस्कार अगर मानो दिल में बिठाया है, अशुद्ध चीज बिठा दी है दिल में, मेरी चीज से तो प्यार होता है ना, तो मेरा समझने से अपने दिल में जगह दे दी है। सो बाबा कह रहे ये पहला करेक्शन करना है ना। जब हम मेरा, इस रावण के संस्कार को मेरा संस्कार कह दे तो वो दिल में जगह दे दिया, इसलिए कभी भी मेरा संस्कार नहीं कहना है। इसलिए कई बार बच्चों को युद्ध बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा दिया है। तो दोनों क्या करेंगे? युद्ध ही तो करेंगे। देखिए बाबा कह रहे भी क्या हो गया है, हम बच्चे युद्ध करते रहते, क्यों? क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों दोनों संस्कार है हमारे मन में, है ना। शुद्ध संस्कार भी है और अशुद्ध संस्कार भी है ना, दोनों दिल में बिठा दिया है। इसलिए युद्ध ही तो करेंगे। जब यह संकल्प में आता है, वाणी में भी आता है मेरा संस्कार, तो चेक करो यह अशुभ संस्कार मेरा संस्कार नहीं है। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, बाबा बार बार हमें समझा रहे हैं कि पहला करेक्शन है, इस अशुभ अशुभ संस्कार को मेरा संस्कार नहीं कहना है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़े। नेक्स्ट है, बाबा कह रहे बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पद्म गुणा भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सो ये है बाबा का आशा, हर बच्चे को पद्मा पद्मा गुण भाग्यवान चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। हम तो स्मृति में लाते हैं हम पद्मा पद्म भाग्यवान है, पर बाबा कह रहे चलन और चलन चेहरे में दिखाई दे, उस नशा वो फलक। कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो, वह मर्ज हो जाता है। सो बाबा कह रहे कई बच्चे कहते हैं भाग्यवान तो बने हैं, लेकिन चलते फिरते भाग्य इमर्ज हो जाता है, कभी कभी मर्ज भी हो जाता है। और बाप दादा हर समय हर बच्चे के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखने में चाहते हैं। कोई भी आपको देखे तो चेहरे से चलन से भाग्यवान दिखाई दे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि वर्तमान समय मेजॉरिटी अनुभव करना चाहते हैं। जैसे आजकल की साइंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाती है ना, अनुभव कराती है ना, गर्म का भी अनुभव कराती है, ठंडी का भी अनुभव कराती है। एग्जाम्पल एसी है ना, कूलर और ठंडी का अनुभव कराती है, रूम हीटर्स और ना गर्म का अनुभव कराती है साइंस के डिवाइसेस से, है ना। ऐसे ही तो साइलेंस की शक्ति से भी अनुभव करना चाहते हैं। सो सो हमें भी साइलेंस की शक्ति से हमें दूसरों को अनुभव कराना है। साइलेंस शक्ति माना शुद्ध संकल्पों की शक्ति, है ना। सो वो साइलेंस की शक्ति से हमें अनुभव कराना है। जितना जितना स्वयं अनुभव में रहेंगे, तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। देखिए, सो मन का मालिक बन के हमें अपने शुद्ध संकल्प को हमें बढ़ाना है। सो जितना जितना हम इस शुद्ध संकल्पों का शक्ति या साइलेंस की शक्ति को हम अनुभव करेंगे, तो औरों को भी हम अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा ने इशारा दिया ही है कि अभी कंबाइंड सेवा करो,
सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा करो। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। हमें तो अभी आवाज आवाज से हम बोलते हैं ना, सेवा कर रहे हैं, वाणी से सेवा कर रहे हैं। तो बाबा क्या चाहते हैं? खाली आवाज से नहीं, लेकिन आवाज के साथ साथ अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने की भी सेवा कर। कोई ना कोई शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, आत्मिक प्यार का अनुभव। अनुभव ऐसी चीज है जो एक बारी भी अनुभव हुआ तो छोड़ नहीं सकते। सो इम्पोर्टेंट लाइन है। सो किसी आत्मा को भी एक बार भी अनुभव हुआ तो वो छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्या होता है, वाणी का पॉइंट्स है ना, जो हम बोलते हैं वो भूल भी जा सकते हैं, पर जो अनुभव हुआ ना, वो कभी भी नहीं भूलते हैं। सुनी हुई चीज तो भूल जाती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है, वह अनुभव कराने के समीप लाती है। सभी पूछते हैं कि अभी आगे के लिए क्या नवीनता करें। तो बाप दादा ने कहा, सर्विस तो सभी उमंग उत्साह कर रहे हो, हर एक वर्ग वर्ग भी कर रहा है। ओके। आज भी बहुत वर्ग इकट्ठे हुए हैं। मेरा मेगा प्रोग्राम भी कर लिया, संदेश तो दे दिया, अपना उल्हाना निकाल लिया, इसकी मुबारक हो। लेकिन अब तक यह आवाज नहीं फैला है कि परमात्मा ज्ञान है। ब्रह्म कुमारियां कार्य अच्छा कर रही है, ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन यही परमात्मा ज्ञान है। परमात्मा कार्य चल रहा है, यह आवाज फैले। इंपॉर्टेंट लाइन है ना। सबको पता है ये ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान है, बट ये परमात्मा ज्ञान है, वो हमें अनुभव कराना है। वो आवाज फैले। मेडिटेशन कोर्स भी कराते हो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन भी जोड़ते हो, लेकिन अब परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, यह बहुत कम अनुभव करते। इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें क्या प्रूव करनी है? परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा करा रहा है, यह बहुत कम अनुभव करते हैं। आत्मा और धारणा ये यह प्रत्यक्ष हो रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते हैं, यहाँ तो यहाँ तक ठीक है। अच्छा बोलते हैं, अच्छा सिखाते, यहाँ तक ठीक है। नॉलेज अच्छी है, इतना भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा नॉलेज है। यह आवाज बाप के नजदीक लाएगा, और जितना बाप के नजदीक आएंगे, उतना अनुभव स्वतः ही करते रहेंगे। तो ऐसा प्लान और भाषण में ऐसा कुछ जोहर भरो जिसमें परमात्मा के नजदीक आ जाए। दिव्य गुणों की धारणा, इसमें अटेंशन गया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, यह कहते हैं, लेकिन परमात्मा आ चुका है। परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। यह प्रत्यक्षता चुंबक की तरफ समीप लाएगी। जो इंपॉर्टेंट लाइन है, परमात्मा कार्य स्वयं परमात्मा चला रहा है। सो ये हमें प्रूव करनी है, वही समीप लाएगी। आप लोग भी समीप तब आए जब समझा बाप मिला है, बाप से मिलना है। स्नेही मेजॉरिटी बनते हैं, वह क्या समझेंगे? कार्य बहुत अच्छा है, जो कार्य कर रही है ब्रह्म कुमारियां, वह कार्य कोई और कर नहीं सकता। परिवर्तन कराती है, लेकिन परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा से वर्षा लेना है। इतना नजदीक नहीं आते, क्योंकि अभी जो पहले समझते नहीं थे कि ब्रह्म कुमारियां क्या करती है, क्या इन्हों की नॉलेज है, वह समझने लगे हैं। लेकिन परमात्मा प्रत्यक्षता अगर समझ सकते कि परमात्मा का ज्ञान है, तो रुक सकते हैं क्या? सो जब समझ सकते हैं कि ये यही है परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा ही आके स्वयं चला रहा है, जब उनको मालूम होगा, तो वो रुक सकते हैं क्या? जैसे आप भाग कर आ गए हो ना, ऐसे भागेंगे। तो अभी ऐसा प्लान बनाओ, ऐसा भाषण तैयार करो, ऐसे परमात्मा अनुभूति के प्रैक्टिकल सबूत बनो। तभी बाप की प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। अभी अच्छा है, यहाँ तक पहुंचे हैं,
अच्छा बनना है, वह लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। तो बाबा कह रहे अच्छा बनना है, वह लहर परमात्मा प्यार की अनुभूति से होगी। तो अनुभवी मूर्त बन अनुभव करावो। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराना है। अच्छा, अभी डबल मालिकपन की स्मृति से समर्थ बन समर्थ बनावो। अच्छा, ओम शांति। सो डबल मालिक बनाने वाले प्यार के सागर को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए राजेंद्र भाई जी। ओम शांति जी। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प अपवित्रता ही है। व्यर्थ संकल्प हमको संपूर्ण पवित्र बनने नहीं देते, रुकावट पैदा करते। तो बाबा कहते व्यर्थ संकल्प को चेक करना है। हाँ? क्योंकि बाप की दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण पवित्रता। संकल्प अर्थात स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता न हो, बाबा को यह हद तक हमारी पवित्रता चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए अश्विनी सिस्टर। अश्विनी सिस्टर। हाँ जी, अनम्यूट हो गया, अभी म्यूट हो गया। ओके, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा स्वप्न में संकल्प में थोड़ा भी रिंग चक मात्र अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम पवित्र नहीं कहेंगे। और तुम्हारे दूसरा कहा बाबा ने चलन और चेहरे से मालूम पड़ सेवा होनी चाहिए, वाणी से भी और चेहरे से भी सेवा होनी चाहिए। अभी कंबाइंड रूप समझते हो, और बाप को कंबाइंड समझ के सेवा करो तो सफल हो जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, संगीता सिस्टर। ओम शांति। हैप्पी बाबा मिलन सभी भाई बहनों को। तो आज की मुरली बेसिकली परमात्मा और परमात्म प्यार और परमात्म प्यार से प्राप्त हुई परमात्म अनुभव। तो बाबा बता रहे थे कि हमें अभी वाणी से सेवा नहीं, परंतु अपने अनुभवी मूर्त अनुभव से हम जैसे सेवा कर सकते हैं, उससे हम बाबा को प्रत्यक्षता अपने चेहरे और चलन से ज्यादा करेंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल देखा गया है अपने लौकिक जीवन में भी। जो हम किसी को ज्ञान देना चाहते हैं, छोटी सी बात, तो कोई करना नहीं चाहता, परंतु हम जो करते हैं तो उसको देख के फॉलो करते हैं। और अपने यज्ञ का भी हिस्ट्री रहा है। जब ये अपना ओम शांति भवन बन रहा था, तब पहला पत्थर प्रकाश मुनि दादी ने उठाया। उनको देखकर आई थिंक सब लाइन में लग गए पत्थर उठा के वो कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बाबा यही चाहते हैं कि अभी हम परमात्म प्यार में कंप्लीटली अपने आप को डुबो ले, और उससे जो प्राप्तियां होती है वही हम उसी से हम अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। और हमारे अनुभवी मूर्त बनने से चेहरे और चलन में ऑटोमेटिकली बाबा की प्रत्यक्षता होगी। वही हमारा फाइनल लक्ष्य है एज अ ब्राह्मण बच्चा। ओम शांति। शुक्रिया। हाँ जी,
सो बाबा ने जो जो कहते हैं ना, तो सभी का पहले हम अनुभव करना है ना, तब हमारे चलन और चेहरे से वो प्रत्यक्षता में हो ये जाएगी। इंग्लिश में भी प्रोवर्ब है ना दीदी जी, कि प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वही हाँ जी। जी। बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं, पदम पदम गुना भाग्यवान बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं पर ये हमें चलते फिरते हमारा इमर्ज नहीं होता, वो मर्ज हो जाता है। हम भूल जाते हैं बाबा को, हम भूल जाते हैं अपने भाग्य को। तो बाबा कहते हैं ये जब हर समय मर्ज ना हो और इमर्ज हो, तभी फिर हमारे मस्तक से बाबा की प्रत्यक्षता होगी, वो खुशी की झलक दिखाई देगी, वो संतुष्टता दिखाई देगी, वो शक्ति दिखाई देगी। तो ये हमेशा अपनी स्मृति में इमर्ज रूप में रखें कि हमें क्या प्राप्ति मिली है। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा बाबा कहते हैं ना, क्या होता है, मन है माया, है ना, मन का, इसलिए हमें मन का मालिक बनना है। जब हम मन को ऑर्डर पर चलाएंगे ना, तब क्या होता है, तब मन हमारा बात सुनती है, तब हम मन को एक नशे में उपस्थित कर सकते हैं। तब हमारा भाग्य सदा एमर्ज रूप में रहता है। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं हम स्वराज्य अधिकारी इसके लिए नहीं बनते हैं कि हम साइट सीन देखते हैं, उसके लिए हम स्वराज्य अधिकारी बन नहीं सकते। अगर हम साइट सीन नहीं देखेंगे तो स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा ने कहा ना, मन है घोड़ा, है ना, उसको लगाम क्या, श्रीमत का लगाम। इसलिए बाबा ने सुबह से रात तक हमें श्रीमत दे दिए है ना, वो सबको पता है श्रीमत क्या क्या है। तो जब हमारा मन इस श्रीमत के अंदर रहती है ना, तब हम मन के मालिक हम बन सकते, नहीं तो मन चंचल हो जाती है। सो इसके लिए बाबा ने कहा, जब साइट सीन देखते रहते, कुछ ना कुछ परदर्शन कहो, परचिंतन कहो, परमत कहो, है ना, तब क्या होता है, मन चंचल हो जाती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। आवाज आ रही है ना? हाँ जी सिस्टर, बोलिए। हाँ जी। बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण बच्चों के पुरुषार्थ में एक और जो विघन आता है वो है नाम मान शान। कहीं भी अगर किसी बच्चों में अगर कोई भी विशेषता है तो बाबा कहते हैं कि वो बच्चे सोचते हैं कि ये मेरी विशेषता है, जबकि बाबा कहते हैं कि इस विशेषता को देने वाला तो स्वयं बाबा है। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि मेरे अंदर सूक्ष्म रूप में भी कहीं कोई मान शान की इच्छा तो नहीं है या कोई मेरी प्रशंसा करे। तो बाबा ने कहा इस सूक्ष्म अभिमान को भी बहुत ध्यान रखना है और कभी भी अपमान की फीलिंग ना आए। और ये दोनों अभिमान और अपमान दोनों पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत विघ्न रूप बन जाते। तो इसके लिए हमें हमेशा दाता को याद रखना है कि जो भी दिया है वो सब दाता का है। ओम शांति दीदी। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए रियल मी 3 सिस्टर। आपका आवाज नहीं आ रही है। नहीं सिस्टर, वॉल्यूम बहुत कम है। नहीं आ रही है सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, ओम शांति। बोलूं क्या दीदी? हाँ जी। मन की इच्छा रखते तो अपमान होता है ऐसा समझते हैं कि माया आ जाती, फिर मन क्या इच्छा रखते हैं ना,
मुझे मान मिलना चाहिए, मैंने अच्छा समझाना चाहिए, तो माया आ जाती। इसके लिए मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हाँ जी, हाँ बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने प्रत्यक्षता के लिए दो तरह से बताया कि बाबा कहते हैं एक तो बाबा के समान बनना है। बाबा के समान बनेंगे तो हमारे चेहरे से और हमारे चलन से वो नशा वो दिखाई देगा कि हम किसके बच्चे हैं। तो वो बाबा की प्रत्यक्षता का आधार बनेगा। और बाबा कहते हैं कि जब प्यार होता है तो उसके समान बनने की वो करते हैं, उसके संपूर्ण उसी के रंग में रंग जाते हैं। तो और फिर बाबा कहते हैं कि आज सभी लोग अनुभव करना चाहते हैं, तो हम अगर प्रैक्टिकल रूप में स्वरूप बन जाएंगे तब बाबा की प्रत्यक्षता हमारे से दिखाई देगी। ओम शांति। हाँ जी। तो मन के मालिक बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसे हमारा मन को कंट्रोल करें? उसके लिए ओम शांति दीदी, हाँ जी। ये सबसे ज्यादा हमें स्वयं पर अटेंशन देना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद पर ध्यान नहीं देंगे, अगर हमारा मन बाहरी चीजों को देखता रहेगा, स्वचिंतन ही नहीं होगा, मन क्या कर रहा है, बुद्धि क्या कर रही, बाबा क्या कह रहा है ना, और स्वयं राजा बन के, बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण दिया ना कि बाबा रोज कचहरी लगाते थे। तो ऐसे हमें भी पूरा मन पे हर पल हमें खुद का ही पीछा करना है, दूसरों का पीछा ना करके स्वयं पर अटेंशन ही देना होगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अटेंशन, चेक और चेंज। हाँ जी। और रात में सोने के पहले ओम शांति। हाँ दरबार लगाना। हाँ स्वमान बोलिए। स्वमान में रहना है। हाँ जी, वो स्वमान को नशा में रहना है, क्योंकि मन को नशा चाहिए, है ना। जी सदा मन को उसी नशे में उपस्थित कराना है। जी, सच्चे सच्चे ओम दिल से शांति। बाबा को जो भी हमारी गलतियां हुई वो बताना है, तो क्षमा मिल जाएगी। हाँ जी। जो भी सो गलतियां मन हुई को, है दिन में होती है ना, मन से, विचार से, वाणी से, कर्म से, थॉट्स, एक्शन, वर्ड्स। हाँ जी, सो क्योंकि बाबा कभी को बोल कभी के हाँ शब्द से नहीं होती है ब्राह्मण आत्माओं की, परंतु जैसे एक्शन, जैसे कुछ गुस्सा है तो किसी को बोल नहीं सकते, परंतु नैपकिन को फेंक दिया जोर से, दरवाजा बैंग किया, चम्मच को, वो नॉन लिविंग है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, परंतु हमारा हक नहीं है कि हम दुर्व्यवहार करें। तो वो भी एक विकर्म ही हो जाता है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए। वो काम माइंड की स्थिति नहीं है। तो ऐसा तो दिन में कितनी बार होता है, तो उसकी चेकिंग भी करनी है सूक्ष्म रूप से, क्योंकि हो जाता है एक्सीडेंटली। हाँ जी, सो चेक करके हमें चेंज करनी है ना। सो बाबा को जब हम सौंपते हैं ना, तब क्या होता है, मन बुद्धि क्लियर हो जाती है। हाँ बोलिए शीतलता जी दीदी। सिस्टर। ओम शांति दीदी। हाँ जी। एक काम हम और भी कर सकते हैं, हम बात आती, क्योंकि हमको मालूम है हमारी कमजोरियां क्या है। किसी की कमजोरी क्रोध होता है, किसी की कमजोरी बहुत जल्दी फीलिंग में आ जाना है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है और अपने मन को बार बार बोलते जाना है, याद दिलाना है, देखो कि मुझे क्रोध आता है, मुझे अटेंशन रखनी है। तो एक मुरली में बाबा ने बोला था कि जो भी हम दृढ़ संकल्प करते हैं उसको अगर रिवाइज नहीं करते हैं ना, बार बार मन को बताते नहीं है ना, तो फिर हम अलबेलेपन के कारण भूल जाते हैं। तो हमें मन को बार बार याद दिलाते जाना है कि देखो मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया है, तो हमें ये काम नहीं करना है, बाबा ने मना किया। हर थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में। तो इससे क्या होगा, मन पे हमारा टेंशन रहेगा, मन भी थोड़ा लगाम में रहेगा कि हाँ मुझे ऑर्डर मिला है, ये मुझे नहीं करना है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि बार बार याद दिलाएं अपने मन को स्वयं। शांति। हाँ जी, हाँ, बोलिए नीना सिस्टर। दीदी, हमें मन को सदा बिजी रखना है ज्ञान का मनन चिंतन करके। और जैसे बाबा कहते हैं अलग अलग ड्रिल करने को, कभी हम वतन में जाएं, फिर परम धाम जाएं, ये वाली ड्रिल हुई, या फिर 5 स्वदर्शन चक्र फिराते रहें, तो इससे भी मन जो है नियंत्रण में रहता है। हाँ जी,
सो जब हम आत्मा ड्रिल ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा मन बुद्धि क्लीन क्लियर हो जाती है। जब वो हाई एनर्जी में जाते हैं ना, आत्मिक स्वरूप का हो, निराकार स्थिति, आकार स्थिति का, वो हाई एनर्जी वाइब्रेशन में हम चले जाते हैं ना, ये लो एनर्जी का व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। तब मन बुद्धि क्लीन क्लियर हो जाती है, जिससे मन बुद्धि पावरफुल भी होती है। सो ड्रिल प्रैक्टिस करना भी बहुत आवश्यक है। और प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या करते हो? और हम हमेशा अंतर्मुखी रहने की करें प्रैक्टिस, क्योंकि जितना जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली साइलेंस में भी रहेंगे और साइड सीन भी नहीं देखेंगे और मन को ऑर्डर से चलाना है। क्योंकि बाबा ने आज भी मेंशन किया कि अगर मन को ऑर्डर से नहीं चलाते हो ना, तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है, क्योंकि उसको मन को हम घोड़ा कहते हैं। तो हमको श्रीमत की लगाम मिली हुई है कि हमेशा बाबा को याद करना है। तो बाबा ने आगे कहा है, जो हमने पार्ट नहीं रीड किया था उसमें, कि दादियों की विशेषता क्या है, कि दादियों की विशेषता है कि बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाना, मन को भी बाप की याद और सेवा में समर्पण करना। तो बाबा ने कहा कि मन को समर्पण करो, क्योंकि मन है ना, बड़ी कमाल करके दिखाता है, चंचलता करता है, ये है कमाल उसकी। तो हमें उसको वश करके रखने के लिए अंतर्मुखी बन के, उस साइड सीन नहीं देखना है, अंतर्मुखी बनना है और बाबा बाबा के ऊपर ध्यान रहना चाहिए हमारा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए गीता सिस्टर। गीता सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। ओके, पंकज भाई जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हमारी आवाज क्लियर है? हाँ जी भाई जी। आज लिटरली आज का ही थोड़ा हम टर्निंग आपको सुनाते हैं, बिकॉज हम थोड़ा अनस्टेबल माइंड में थे बिकॉज ऑफ इंसिडेंट। तो उसके ऊपर हमने टर्निंग किया एंड हम थोड़ा फाइंड आउट कर रहे थे कि ट्रिगर पॉइंट क्या है। क्योंकि देखिए, घर में हो या रोड पे हो, सेंटर पे हो या जॉब पे हो, और सब जगह पे कोई ना कोई आत्मा अपने लिए, पर्सनल एग्जांपल, कि वो अपने को ट्रिगर करेगा, क्योंकि कुछ हिसाब किताब होता है। तो थोड़ा चर्निंग किया तभी अपने को पता चला। एंड देन जब भी हम अप्लाई करेंगे कि ये ड्रामा है, हम तो बिंदु है और परमात्मा के सभी, और सबका पार्ट अलग अलग है। व्हेन वी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, हम खुद को ही समझाएं कि ऐसे ऐसे, तभी अचानक से ऑल ऑफ अ सडन रियलाइजेशन होता है कि आपका पार्ट क्या है, श्री बाबा ने आपको क्या बोला है, क्या करने के लिए बोला है। तो इस तरह से खुद ही एकाग्रता। लेकिन आई थिंक कोई बहन ने शेयर किया कि अंतर्मुखता, और उसके साथ हम जोड़ना चाहेंगे एकांत, क्योंकि अंतर्मुखता की गुफा बोला है। तो एकांत, एकाग्रता, अंतर्मुखता, ये सब साथ में करेंगे चर्निंग के साथ, और मन को समझाएंगे। जब ये मन को मारना नहीं है ना, मन जैसे एक बच्चा होता है उसी तरह उसको संभाल के रखेंगे, तो अदरवाइज इट्स गोना रिवॉल्ट। दैट्स माय व्यू। अगर उसको संभाल के रखेंगे और श्रीमत पे चलेंगे, योग लगाएंगे, लाइक व्हेन वी आस्क कौन हो, तभी बोलेगा कि मैं तो आत्मा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो, आगे प्रश्न पूछते जाएंगे तो वो आपको लेके जाएगा परम धाम। तो योग भी लगेगा। ऐसा अपना चिंतन है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क लेंगे। सो कल पूरा दिन हम यही परमात्मा का प्यार का नशे में रहेंगे। जितना ना वो पहला 5 मिनट बाबा के आंखों में इतना वो प्यार का आंसू हम देख सकते हैं ना, उस दृश्य को बार बार इमर्ज कीजिए। इतना प्यार कौन करेगा? सो उसी नशे में अपने आप को स्थित कीजिए कि परमात्मा
बाप हमारा साथी है ना। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकते, हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। सो पूरा दिन इस प्यार का हम अनुभव करेंगे। और दूसरा है, जैसे ब्रह्मा बाबा रोज रात में मन बुद्धि का वो दरबार लगाते थे ना, ऐसे ही हम रोज करके मन बुद्धि का, मन मंत्री का हम चेक की और चेंज करेंगे। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। आप सभी पोल का भी आप आंसर दीजिए। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, परमात्मा प्यार को दिल में इमर्ज कीजिए। इतना प्यार कौन करेगा। हर जन्म में मुझे आत्मा का प्यार मिला है, पर यही एक जन्म में मुझे परमात्मा का प्यार मिल रहा है। मैं इतना भाग्यवान हूँ, मैं परमात्मा प्यार के पात्र बन गई। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई में से कोई मैं चुनी हुई रत्न हूँ, जिसे परमात्मा प्यार के अधिकार है। परमात्मा भी मेरा बिना रह नहीं सकते, मैं भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकती। बाबा बाबा इसी नशे में अपने आप को उपस्थित कीजिए। ओम शांति।